आरक्षण को लेकर के जो फैसला आया है उसको लेकर क्या? आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है वो बुनियादी फैसला नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने उसमें एक सीमा रख दी है कि राज्य सरकार कर सकती है, फिर एक सीमा रख दी है कि ये जातीय जनगणना होनी जरूरी है। जातिगत जनगणना भाजपा करा नहीं रही। जैसे आपको याद होगा कि महिला रिजर्वेशन की बात हुई थी कि 33% महिला रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जातिगत जनगणना के बाद होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार, कुछ सरकार से जुड़े हुए ऐसे लोग तमाम तरह के प्रयास करते रहते हैं कि दलितों पिछड़ों की एकता टूटे, और ये एक प्रयास है जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनमें आपसी भाईचारा जो बना हुआ उनको तोड़ने का ये प्रयास इनका सफल नहीं होगा। लोग समझदार हैं। अगर हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा तो हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी? हमने तो अब से 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से सुनते हमने गोरखपुर में पीसी करके मांग उठाई थी कि दलित समाज की 66 जातियां तो ऐसी है करके सम्मान कर रहे हैं। निखिल राव जी भी उपस्थित हैं। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो। घटना में अगर प्रशासन से कोई लड़ता हुआ नजर आता है तो मैं अकेला आपका भाई बहुजन समाज की आवाज ये किशोर कुमार पन्ना जी आवाज से भाई चंद्रशेखर जी के साथ इस मिशन मूवमेंट में लगातार अपनी भागीदारी देंगे। साथ ही साथ अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम हो चुका है, आपकी जानकारी में है कि अभी दूसरी मीटिंग भी यहां से 20 किलोमीटर दूर है,
2:11 हो रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो साथी आगे खड़े हैं उनके निवेदन है कि आप थोड़ा पीछे हो जाए। सभी साथियों से निवेदन है, इस ग्राउंड में केवल मीडिया प्रभारी रहेंगे, इसके अलावा जितने भी साथी हैं उनके निवेदन है कि आप लोग पीछे हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जी बैठ जाए आप सभी लोग, बैठ जाए। जिंदाबाद भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो साथी आगे खड़े हैं उनके निवेदन है कि आप थोड़ा पीछे हो जाए। सभी साथियों से निवेदन है, इस ग्राउंड में केवल मीडिया प्रभारी रहेंगे, इसके अलावा जितने भी साथी हैं उनके निवेदन है कि आप लोग पीछे हो जाएं। हर घटना में अगर प्रशासन से कोई लड़ता हुआ नजर आता है तो मैं अकेला आपका भाई बहुजन समाज की आवाज सर आरक्षण को लेकर के जो फैसला आया है उसको लेकर क्या? आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है वो बुनियादी फैसला नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने उसमें एक सीमा रख दी कि राज्य सरकार कर सकती है, फिर एक सीमा रख दी है कि ये जातीय जनगणना होनी जरूरी है। जातीय जनगणना भाजपा करा नहीं रही। जैसे आपको याद होगा कि महिला रिजर्वेशन की बात हुई थी कि 33% महिला रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जातिगत जनगणना के बाद होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार, कुछ सरकार से जुड़े हुए ऐसे लोग तमाम तरह के प्रयास करते रहते हैं कि दलितों पिछड़ों की एकता टूटे, और ये एक प्रयास है जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनमें आपसी भाईचारा जो बना हुआ उनको तोड़ने का ये प्रयास इनका सफल नहीं होगा। लोग समझदार हैं। अगर हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा तो हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी? हमने तो अब से 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से सुनते हमने गोरखपुर में पीसी करके मांग उठाई थी कि दलित समाज की 66 जातियां तो ऐसी है जो दिखती हैं, बाकी जातियां नहीं दिखती हैं, उनको अलग से जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आपने दे दिया बिना प्रतिनिधित्व, आप बिना आंकड़ा जुटाए, तो आप उन शेड्यूल कास्टों की जातियों को भी आगे बढ़ाने के लिए 5% अतिरिक्त आरक्षण दें। साथ साथ पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, मोस्ट बैकवर्ड की जातियां जिनको अवसर नहीं मिला, जिनका आंकड़ा आपके पास है तो नहीं, लेकिन अगर नहीं अवसर मिला है, उन जातियों को चिन्हित करके उनको 15% अलग से आरक्षण बढ़ाया जाए और 100% रिजर्वेशन देश में किया जाए। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। 2% सरकारी नौकरियां है, अभी भोले भाले लोग नहीं समझे हैं, इन्हीं 2% नौकरियों में सरकारी आरक्षण है। हमने तो मांग की, अगर आपने पढ़ा हो सुना हो, प्राइवेट बिल लाके कि अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC के लिए होनी चाहिए। हमसे ज्यादा हितैषी कौन होगा? कमजोर वर्गों का। लेकिन ये सरकार करे तो, करना तो नहीं चाहती, तो NFS करके अभी क्या हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, NFS करके कितने पद जो है रिक्त कर दिए गए SC ST और OBC के। ये सरकार दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है, इनको वोट की चोट से हमारे लोग सबक सिखाएंगे। कटेरी का उपचुनाव होने जा रहा है, आजाद समाज पार्टी क्या? आजाद समाज पार्टी चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनाव की तैयारी पूरी कर चुकी है। आज हमने 2 सभाएं की हैं, दोनों सभाओं में हजारों लोग जुटे हैं। पहली सभा के लोग यहाँ पहुंच भी नहीं पाए, इतने लोग यहाँ थे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। जनता ने मन बना चुका है, जनता ये मन बना चुकी है कि अब उनको आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी है। हर कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, मुसलमान, तमाम लोगों की ये राय है कि हमने तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को मौका दे दिया। आजाद समाज पार्टी की जो पॉलिसियां है जनता के हित में, गरीबों के हित में बहुत अच्छी है, हमें आजाद समाज पार्टी का अवसर देना चाहिए। जो पीडीए का समूह छेड़े हैं, इसको लेकर बहुजन समाज के तरफ जनता देख रही है, अगर वो जमीन पे वो नारा कामयाब है तो जनता बना देगी।